मैं अपनी बात कह लूं, क्योंकि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में बैठा हूं। मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप पत्रकार कौन सा आज़ाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? आपने कहा मुस्लिम वोट, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अबू आदमी सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ, अगर अबू आदमी ये बात कही, जो औरंगजेब को महान शासक बताता है, पार्टी को नहीं बोलने देना तो मोड़ जाए। बताइए। नहीं, आज आप फंसे हुए हैं ना, इसलिए बार-बार इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बताइए ना, औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो किसी से खौफ नहीं खाती, मैं तो नहीं खाती किसी से खौफ। आक्रांता कहूंगी, औरंगजेब को क्रूर कहूंगी। कहिए ना, आपको कौन डरा रहा है? आप नहीं छोड़ूंगी सर। भाई ये कैसा एजेंडा चलाती हैं? नहीं सर, आज नहीं बख्शूंगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। समझ में आया? जब पर तरस आ रहा है कि प्रभु क्या इनकी सियासत है, शर्मिंदा करने वाली कि औरंगजेब के बारे में दो शब्द नहीं बोल पा रहे। क्या अभिव्यक्ति की जो हमारी बात है, अगर कोई कहना चाहता है औरंगजेब के पक्ष में नहीं है, परपेक्ष में इसमें है कि सत्ता पक्ष के साथ खड़ी हो जाती है पत्रकार जगत भी। अरे विपक्ष कोई बात कहता है तो वो आजादी देनी चाहिए, मुझे बोलने दीजिए ना। हमने कहा औरंगजेब की बात तो बहुत हो गई, लेकिन आम आदमी के जनता की अगर इसे सत्ता पक्ष के साथ खड़े रहना कहता है तो कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाखों हिंदुओं को मरवाकर औरंगजेब ने गादी की उपाधि ली। अरे भाई कुछ तो दिमाग रखो भाई, किस चीज से क्या तुलना करने लगते हो, इससे साफ एक्सपोज हो जाता है। आप झूठे इंसान हैं और आप बेशर्मी कर रहे हैं सीधे तौर पर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक और नई डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का डिबेट होने वाला है न्यूज एंकर रूबिका नियुक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच। दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही विस्फोटक होने वाली है और डिबेट को देखकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। दोस्तों डिबेट को अंत तक जरूर देखना और डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस देश में रहकर भी गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को महान बताते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कट्टर शासक औरंगजेब को अपना खास, अपना फेवरेट बताते हैं। तो ऐसे में बहस जरूरी थी, लेकिन आज सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधान परिषद सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक इस पर बयान देते हैं और सियासत गर्म हो जाती है। पहले आपको वो बयान सुनवाती हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा। जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करेंगे। और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये नाराजगी अबू आजमी के बयान और उस पर अखिलेश यादव के रिएक्शन को लेकर है। अखिलेश यादव जी को लगता है कि अबू आजमी सच बोल रहे हैं। फिर तो यह माना जाए कि अखिलेश यादव को लगता है कि औरंगजेब एक बेहतरीन और इंसाफ पसंद शासक था। अगर अखिलेश यादव को यह लगता है तो वो अपने प्रदेश अध्यक्ष के दिए बयान पर खेद जताते और उन्हें माफी मांगने को कहते कि नहीं, ये गलत है। लेकिन अखिलेश यादव इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शायद अब औरंगजेब के इतिहास को भूल गए हैं या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने औरंगजेब की क्रूरता को नजरअंदाज नहीं करते हैं। जिसे आप सच बता रहे हैं वो सबसे बड़ा झूठ है। यह किताब के पन्ने चीख चीख कर बता रहे हैं। इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि औरंगजेब से हमदर्दी के हद पार करने वाली गलती को छुपाया क्यों जा रहा है सियासत की आड़ में। अनुराग भदौरिया जी, सियासत मत कीजिएगा। औरंगजेब पर मुझे 5 लाइनें कहकर सुनाइए। क्या सोचते हैं औरंगजेब के बारे में आप? मैं अपनी बात कह लूं, क्योंकि मैं आज़ाद हिंदुस्तान में बैठा हूं। मैं मुझे पूरा विश्वास है कि आप पत्रकार कौन सा आज़ाद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? हम भी तो आज़ाद हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। आपने सुने नहीं तो बोलने दीजिएगा ना, तो पता चल जाएगा। सवाल ये है कि आपने एक शब्द बोला, सवाल पूछना मेरा काम है, मुस्लिम वोट को प्रभावित करने के लिए बुलाया है। मेरी बात, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप फिर टोकना शुरू कर दिया। मैंने सवाल का जवाब देने के लिए आपको बुलाया है। आपने शब्द बोला मुस्लिम वोट। अरे जवाब मुझे बोलने दीजिए। देखिए आप मुझे बोलने दीजिए। मुझे पता था ना कि आप पत्रकारिता का धर्म निभाएंगे, मुझे पूरा यकीन, लेकिन नहीं निभा। सवाल मेरा यह है, मेरा फिर जवाब दीजिए, मुझे जवाब देने दीजिए।
अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या सोचते हैं? आप कोई टीचर नहीं है, मुझे बोलने दीजिए। आप टीचर वाला व्यवहार मत अपनाइए, आप मुझे बोलने दीजिए। और मैं आपका कोई वोटर बैठा नहीं हूं यहाँ पर, क्या बोलते हैं? पत्रकारिता तो सवाल का जवाब दीजिए, पत्रकार का धर्म निभाइए और एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने सवाल पूछा, पत्रकारिता का धर्म निभाया, निष्कासित किया गया अबू आजमी को। आपने बोला मुस्लिम वोट, सुनिए, आपने कहा मुस्लिम वोट, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप अबू आजमी सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है, उसके बाद मुस्लिम है। हाँ, अगर अबू आजमी ये बात कही, अबू आजमी उसको माफी मांग ली है, पार्टी ने भी कहा ऐसा हिंदुस्तानी जैसे गुरु तेग बहादुर की हत्यारे की नहीं हत्यारे की तारीफ के अलावा कुछ सूचना नहीं है, ऐसा हिंदुस्तानी। आप बताइए, अगर आपको नहीं बोलने देना तो मुड़ जाए, बताइए। नहीं, आज आप फंसे हुए हैं ना, इसलिए बार-बार इस तरीके का विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। सही पकड़े हैं। बताइए ना, औरंगजेब के बारे में क्या सोचते हैं? अभी मैं तो किसी से खौफ नहीं खाती, मैं तो नहीं खाती किसी से खौफ। आक्रांता को आक्रांता कहूंगी, औरंगजेब को क्रूर कहूंगी। कहिए ना, आपको कौन डरा रहा है? क्यों डर रहे हैं? देखिए ना, मुझे ये बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को आप क्या कहेंगे? अनुराग भदौरिया, अब मैं बोल रहा हूँ, आप हल्ला मचा रहे हैं। बताइए, गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे आप? पत्रकारिता मुझे बोलने पे आप बताइए क्या कहेंगे? गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैंने कहा, आपने बोला गुरु तेग बहादुर के हत्यारे को क्या कहेंगे? मैं ऑब्जेक्शन करता हूँ। इस देश के अंदर में संविधान है, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था। आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे? बताइए मुझे। आज नहीं छोड़ूंगी सर। भाई ये कैसा एजेंडा चलाती हैं? थोड़ा नहीं सर, आज नहीं बख्शूंगी। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। समझ में आया? औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा तो मैं एजेंडा चलाऊंगी। औरंगजेब की तारीफ कीजिएगा, मैं एजेंडा चलाऊंगी। कह रही हूं डंके की चोट पर चलाऊंगी। आपको एजेंडा चलाने की सवाल का जवाब दीजिए। औरंगजेब गुरु तेग बहादुर के हत्यारे के बारे में अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता क्या सोचते हैं? अभी सुधांशु जी बोलेंगे, आप चुपचाप हो जाएंगे एकदम ऐसे मगन होके। वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं? वाह सुधांशु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम चुप्पी, साइलेंट हो जाएंगे, आवाज नहीं निकलेगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। विपक्ष बोल रहा है, आप हल्ला मचा रही हैं। अनुराग भदौरिया, सवाल का जवाब दीजिए। मुझे तो पता नहीं, औरंगजेब आपके लिए क्या था? शर्म तो छोड़ा, मुझे तरस आने लगा। अरे आप पे तरस आ रहा है औरंगजेब के बारे में। ये जो आपके मुंह से निकल नहीं पा रहा है ना, मुझे आप पर तरस आ रहा है कि प्रभु क्या इनकी सियासत है, शर्मिंदा करने वाली, कि औरंगजेब के बारे में दो शब्द नहीं बोल पा रहे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अभी वो बोलेंगे तो चुपचाप जाओगे बीजेपी। अरे हिम्मत तो तब होती है ना, कहिए कि औरंगजेब के बारे में पढ़ के नहीं आए अनुराग आप भदौरिया। सत्ता पक्ष के साथ मुझे बस दो लाइनें बता दीजिए। औरंगजेब के लिए सत्ता पक्ष के पास खड़ा रहना या सत्ता पक्ष से दूर खड़े रहने की बात नहीं है। कोई भी भारतीय औरंगजेब की तारीफ नहीं कर सकता है, पीरियड। मौका है, अब मैं बोल लूं। अब मुझे बोलने का मौका कम से कम 40 सेकंड दीजिए, इतना तो पत्रकार का धर्म निभाइए। आपने कहा मुस्लिम वोट, मुझे बोले टोकिएगा। आपने कहा मुस्लिम वोट, मैंने कहा अबू आजमी सबसे पहले हिंदुस्तानी है, आपने तुरंत मुस्लिम से जोड़ दिया। इस देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई, जैन है, या किसी भी जाति के। मैंने कहा अबू आजमी ने जो शब्द बोला उस पर उन्होंने अपनी माफी मांग ली है, और हमने भी कहा इस बात को बार बार कि हम उनके शब्दों के साथ नहीं है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और उसी बात को आज क्या हुआ, आज जब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा क्या अभिव्यक्ति की जो हमारी बात है, अगर कोई कहना चाहता है, औरंगजेब के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, परिप्रेक्ष्य में इसमें है कि सत्ता पक्ष के साथ खड़े हो जाते हैं पत्रकार जगत भी। अरे विपक्ष कोई बात कहता है तो वो आजादी दे दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। हमने कहा औरंगजेब की बात तो बहुत हो गई, लेकिन आम आदमी के जनता की अगर इसे सत्ता पक्ष के साथ खड़े रहना कहता है तो कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरंगजेब जैसे शासक के बारे में आप लोग यहाँ तारीफें करते रहेंगे। हाँ, रनिंग कमेंट्री 40 सेकंड से ऊपर दे दिया आपको मैंने। कहिए ना औरंगजेब के बारे में दो शब्द। काहे परेशान हो रहे हैं? दो शब्द बोल दीजिए ना, दो शब्द बोल दीजिए। अच्छा नहीं बोल पा रहे, इतना बोल दीजिए औरंगजेब मुर्दाबाद, इतना बोल दीजिए, मैं बात खत्म कर लूंगी, पूरा शो आपको दे दूंगी मैं। बोलिए औरंगजेब मुर्दाबाद। तो रहिए तो बोलेगा कोई? आप बोलिए, आप चुप रहिए ना, बोलिए। मैंने क्या सुनी, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, हमने पहले मेरी बात सुनिए ना, एजेंडा मत चलाइए। अभी आपसे पूछेंगे कि बोलिए, यहाँ पे उनसे बुलवाइए रमेश बिदुड़ी मुर्दाबाद बोल के दिखा देंगे। बुलाइए रमेश बिदुड़ी को, मैं पूछूंगी सवाल, मैं करवाऊंगी मुर्दाबाद। मुझे मत ज्ञान दीजिए। कल इस डिबेट में कोर्ट से मुर्दाबाद बुलवा चुकी हूं मैं। संतोष देशमुख की जो आप झूठे इंसान हैं और आप बेशर्मी कर रहे हैं सीधे तौर पर। बात तो सही है। सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं भी मुर्दाबाद बोलूंगा। कह रहे हैं मुर्दाबाद तब बोलूंगा जब आप लोग नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोल देंगे। क्लियर सी बात है, हिंदू मुसलमान में बांटा जा रहा है औरंगजेब की तारीफ या उसके खिलाफ किसी तरह की बातें करके। देखिए, आपने अकारण
अनुराग भदौरिया जी को समस्या में डाला। अरे जो बाबरी परंपरा के साथ खड़े रहे, जो बाबरी के साथ खड़े रहे, तो बाबर के खानदान के साथ तो खड़े ही रहेंगे, औरंगजेब के साथ। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव जी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते समय यह कहा था कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया। कोई जाके चेक कर ले, 2017 के यूपी, उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। तो ये इसलिए समस्या है इनके लिए बोलने में, मगर हिंदू मुसलमान पे तो इनको समझ में आता है। शायद इनको लगता है कि हिंदुओं को कष्ट देने वाला, प्रताड़ित करने वाला, हत्या करवाने वाला उस जैसे व्यक्ति के साथ जोड़कर इनको कुछ कट्टरपंथी वोटों का फायदा हो जाएगा। मगर मैं कोट करना चाहता हूं कि औरंगजेब के लिए उसके बाप ने क्या कहा। जी बोल रहे हैं, कुछ बोलिए तो सही। मैं बताना चाहता हूं, शाहजहां को उसने जेल में रखा और जब आखिरी दिनों में वो इतना परेशान हो गया था। देखिए, मैं जो सवाल पूछ रही थी उसका जवाब देने के लिए एक आपसे भी कहा। फैक्ट गलत बोला और दर्शकों से कह रहा हूं, सारे लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं बताता हूं, शाहजहां को उसने आखिरी समय में जेल में रखा, वो तो अलग बात है। जो अभी आप रूबिका जी बता रही थी कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज को किस ढंग से अपमानित किया, उसने अपने सगे भाई दारा सिकोह को बंदी बनाकर पिंजड़े के अंदर चांदनी चौक पे घुमाया और उसने देखा कि लोगों के आंखों में आंसू थे, तो उसने कहा इसको मरवा देना है। पर उसे लगा शाहजहां को यकीन कैसे होगा, तो सगे बड़े भाई दारा सिकोह का सर काट के थाली में सजा के बतौर गिफ्ट अपने बाप शाहजहां के पास भेजा। शाहजहां को सिर्फ एक सुराही पानी पीने को देता था, और जब शाहजहां ने उससे कहा कि मेरी 2 सुराही पानी कर दो, तो औरंगजेब ने मना कर दिया। तो दुखी होकर शाहजहां ने औरंगजेब को फारसी में एक शेर लिखा, और वो फारसी का शेर यह था कि ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बपिद्रे जिंदा आप तरसानी। अर्थात तू कैसा मुसलमान है जो जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है। आफरीन बाद हिंदवान सतबार, मैं 100 बार उन हिंदुओं को आफरीन करता हूं। दे देहंद पिदरे मुर्दाव दायम आब, यानी जो मुर्दा बाप को पानी देते, तू जिंदा बाप को पानी में तरसा रहा। मैं चाहूंगा भाई, हिंदू हो या मुसलमान, अपने घर में क्या चाहते हो? ऐसा बेटा जो राम की तरह हो, कि एक वचन के लिए जमीन जायदाद छोड़ के चला जाए, या जो औरंगजेब की तरह हो कि बूंद बूंद पानी को तरसाए, बूंद बूंद पानी को तरसाए, और 3 भाई सुजा मुराद दारा तीनों का कंठ कर दे। मैं अनुराग, अरे मैंने एक फैक्ट गलत बोला अनुराग जी, आपने पूरे अपने भाषण में फैक्ट एक नहीं बोला। मैं लाखों दर्शकों को संबोधित कर रहा हूं, आपको नहीं। कोई जाके चेक कर सकता है, मैंने एक एक फैक्ट बोला है, आपने कोई फैक्ट नहीं बोला है। मगर आप वो लोग हैं कि 21वीं सदी में औरंगजेब को क्यों लेके आए? मैं पूछना चाहता हूं, दुनिया का कोई देश बताइए जो अपने देश के ऊपर विदेशी आक्रमणकारी के बारे में महिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। औरंगजेब के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जब और औरंगजेब पर आप कुछ बोलने की हिम्मत कर पाए। देशमुख के नहीं, आपको तो बीजेपी की बात करनी है रूबिका जी। बीजेपी नहीं, आज मुझे बीजेपी कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है शिवसेना से, कोई मतलब नहीं है समाजवादी पार्टी से। औरंगजेब पर बोल पाएंगे कि नहीं, हाँ या ना का जवाब दीजिए मुझे। मैं पूछ, क्योंकि आप चाहते नहीं कि मैं बोलूं, आप चाहते नहीं मैं बोलूं, क्योंकि आपको पता है मैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। तो आप डर जाती हैं कि सुधांशु जी संतोष देशमुख का जवाब कैसे देंगे? सरपंच की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, अगर किसका शासन चल रहा है? किसका शासन? अपना वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पर डाल देना, किसका शासन है? तो लोगों को दिख जाएगा पार्लियामेंट के अंदर मैं सब बोल के चला जाता हूं। इन्होंने एक बार आपको इतना लगता है ना, निकाला क्योंकि जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। संतोष देशमुख कौन है? हिंदुस्तानी नहीं है, डाल दीजिएगा सोशल मीडिया पर, आपको पब्लिक देख लेती है ना। निर्मम हत्या हुई है, आपने नहीं, आपने मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है आपकी मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है। धनंजय मुंडे को मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है आपको? पवार साहब जो उनकी पार्टी के चीफ है, मुर्दाबाद बोलने की हिम्मत है? कौन था वो संतोष देशमुख? क्या संतोष देशमुख? एक व्यक्ति, आम व्यक्ति, सरपंच, जिसकी सरेआम दिनदाड़े हत्या कर दी जाती, निर्मम हत्या। जवाब देइए, आपके पास नहीं है, क्योंकि आप इतिहास में ले जाके देश को भटकाना चाहते हैं। हमने पहले बोला, फिर बोलता हूं कि औरंगजेब का मकान नहीं करते, किसी को नहीं पड़ी थी कब्र में है औरंगजेब, किसी को नहीं पड़ी है औरंगजेब की। कौन लेकर आया है? गड़े मुर्दे किसने उखाड़े हैं? अपने अबू आजमी को संभालिए ना, उनकी जुबान पर ताला लगाइए ना, तो जाकर हम ये सवाल पर भी पूछ लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड संक्षेप में, और उसके बाद बाकी मेरे मेहमान। बोला ना सर, आपने बोला ना, वो आप ही स्क्रीन पर थे। सुधांशु त्रिवेदी वाला कौन? किसका शासन चल रहा है? कौन? मुगल शासन तो नहीं है। आप चुप हो जाइए सुधांशु जी। कैसे हत्या हो गई? औरंगजेब पर मैं पूरा टाइम आपको एक्सपोज करूंगी, शब्द नहीं बोल पाएंगे एक आप। सुधांशु अनुराग भदौरिया जी, अब मैं कहता हूं, संतोष देशमुख के मुद्दे पे मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, और लाखों हिंदुओं को मरवा कर औरंगजेब ने गांधी की उपाधि ली। मेरे भाई कुछ तो दिमाग रखो भाई,
किस चीज से क्या तुलना करने लगते हो, इससे साफ एक्सपोज हो जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।